चलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ट्रेडवर सिटी के एचडीएफसी बैंक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जब कि एचडीएफसी में डे कैंडल पे पहला सपोर्ट जो है वो शायद आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है, और दूसरा सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार देखो, पहला सपोर्ट आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ठीक है। एंड सेकंड सपोर्ट जो है यहाँ पे, यहाँ ये ये लेवल ब्रेकडाउन अगर हो गया तो एच डी एफ सी वहाँ से बेरिश होना चालू हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि 15 मिनट में इंट्राडे में हम लोग कैसा ट्रेड कर सकते थे आज। ठीक ओके। आज मेरा एसएल हिट हुआ, लेकिन एसएल हिट होने के बाद ट्रेंड वापस बेरिश हो गया, तो थोड़ा सा आज मेरा दिन खराब गया। क्योंकि अगर आपका एसएल हिट होने के बाद मैंने शॉर्ट किया था, तो एसएल हिट होने के बाद अगर एच डी एफ सी ऊपर जाता तो मुझे इतना वो बुरा नहीं लगता, लेकिन मैंने शॉर्ट किया था, मेरा एसएल हिट हो गया, वापस एच डी एफ सी नीचे आने लगा, तो थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा आज थोड़ी मुझे सहनी पड़ी। लेकिन ट्रेडिंग में ये सब तो चलता ही है। सो इस सब का एक्सपीरियंस वो बहुत बहुत लिया है 1-2 साल में, तो इतना वो बुरा तो नहीं लगा। हाँ, लेकिन थोड़ा लग रहा था दो चार गाली भी नहीं निकल गया मुंह से कि मेरा एस एल हिट करने के बाद वापस एच डी एफ सी कैसा ऊपर चला गया। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो है ये वाला। जैसे ही इस लेवल के पास एच डी एफ सी आता है, जैसे इस लेवल के पास एच डी एफ सी आता है, ओके, वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके एच डी एफ सी शॉर्ट होता है, मतलब नीचे आ जाते हैं। ओके, तो इस लेवल पे हमें थोड़ा ध्यान रखना था। देखो, 4 बार टच किया, 1 2, यहाँ पे एग्जैक्ट टच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना था तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हॉल्ट दिख रहा था आपको, इस लेवल के आसपास यहाँ से अच्छा खासा हॉल्ट दिख रहा था, तो आप शायद वहाँ पे ट्रेड ले लेते। ओके, तो जैसे ही इस लेवल पे एच डी एफ सी आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एच डी एफ सी फिर से एक बार नीचे आ रहा है, और यहाँ से एक जो था ट्रायंगुलर पैटर्न, मेरा फेवरेट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न है। देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका फेवरेट पैटर्न क्या है। अगर आप जर्नल में मेंटेन करोगे तो आप उसमें लिखोगे कि मैंने कौन से पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड किया और मेरा कौन सा ट्रेड अच्छा चला। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है उन पे ट्रेड अच्छा चलता है, मतलब हैमर बना सपोर्ट पे उन्होंने ट्रेड लिया, चल गया, फिर रेजिस्टेंस पे जाके शूटिंग स्टार बना, ट्रेड ले लिया, चल गया। मेरे वो वाले ट्रेड्स इतने अच्छे चलते नहीं है। मेरे ट्रेड जो चलते हैं वो ट्रायंगुलर पैटर्न के। आज भी थोड़ा सा अगर मैं मेरे पैटर्न को नहीं छोड़ता तो शायद मेरा एसएल हिट नहीं होता। ठीक है, मैंने मेरा डिसिप्लिन छोड़ा तो मेरा आज एसएल थोड़ा सा हिट हो गया। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। जैसे एचडीएफसी इस लेवल पे आ रहा है तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कि आज एचडीएफसी बैंक में हम लोग ट्रेड कैसे कर रहे थे। सबसे पहले जाते हैं वापस कैंडल स्टिक पे, 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं, सो दैट हमें ट्रेड अच्छे से देखने मिलेगा। ओके, कन्फ्यूजन मुझे सबसे पहले यहाँ पे हो गया। सबसे पहला कन्फ्यूजन मुझे क्यों हो गया बताता हूँ मैं आपको। ये जो कल ही मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है। ओके, ये जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस दिखने मिला था हमें, तो मैंने आपको कल ही कहा था कि ये लेवल क्रूशियल लेवल है। ओके, तो 5 मिनट्स में क्या हुआ देखो दोस्तों, 5 मिनट्स में क्या हुआ, एक सेकेंड। वो क्या है कि अभी तक मेरे पास माउस नहीं है, मैं लैपटॉप के टच पैड पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिले होता है मेरा चार्ट का जूम इन जूम आउट में, वो इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्या हुआ था कि कैंडल ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे एच डी एफ सी ने 2 कैंडल्स बनाए बड़े बड़े ट्रेड, तब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था, तब तक मैंने ट्रेड लिया नहीं था। ओके, जैसे ही ये एक ग्रीन कैंडल बना, देखो कोई भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तभी होगा जब उसके पहले एक वो ट्रेंड के अगेंस्ट वाला कैंडल बनेगा। मतलब समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, कि अगर ब्रेकआउट होने वाला है तो एक रेड कैंडल उसके पहले बननी चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल का बनना क्या है पता है आपको? रेड कैंडल का बनना है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत वहाँ पे आ गया। ओके, तो अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो बीच में एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही ब्रेकडाउन होना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रेकडाउन 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 नहीं चलेगा। ओके, अगर सीधा जाकर रेड कैंडल बन रही है कंटिन्यूसली तो वो ब्रेकडाउन 10 में से 8 बार नहीं चलेगा, 2 बार शायद चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
ये लेवल था, इसका ब्रेकडाउन हो गया, तब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना थोड़ा ऊपर आ गया, फिर ब्रेकडाउन किया, तो मैंने ट्रेड लिया और मैंने ऐसे लगाया इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। टेक्निकली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एसएल को शिफ्ट किया, ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो स्विंग था। ओके, वो स्विंग था, तो मैंने स्विंग के ऊपर एसएल लगा दिया। ओके, आप एसएल जितना सेफ लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो देखो, जब मैंने इसे ऐसे लगाया तो मैं एग्जैक्ट ऐसे नहीं लगाया था। मैंने वो कल ही बोला था कि अगर शेयर का प्राइस 1,000 या 1,500 के आसपास है तो आप ₹1 या ₹1.5 के आसपास बफर लगा सकते हो। बफर का मतलब क्या है, मुझे कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर बफर मतलब क्या। देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि इसके हाई के ऊपर मेरा एसएल है, बराबर। इसका हाई कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है 1608.55। तो मैं इसके ₹1 आगे जाके बफर लगाता हूँ। अगर मैंने शॉर्ट किया है तो मैं ऐसे लगाऊंगा 1609.55, ठीक है। ये मेरा एसएल था 1609.55। वो एसएल यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। फिर भी मैंने लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं लिया। मैंने लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उसके पीछे रीज़न थे दो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस था। मेरे दो रूल्स हैं। अगर मेरा पहला ट्रेड अच्छा खासा चल जाता है तो ही मैं सेकंड ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, वो भी मेरे फर्स्ट ट्रेड के प्रॉफिट का सिर्फ 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 प्रॉफिट का 10वां हिस्सा मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ₹100 प्रॉफिट हुआ है तो मैं सिर्फ ₹10 प्रॉफिट का ही रिस्क लूँगा। ओके, ₹10 प्रॉफिट का रिस्क लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड में नहीं जाऊँगा। ओके, पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए में मैंने पहला ट्रेड किया था। सेकंड ट्रेड भी मैं 1 लाख रुपए से नहीं करूँगा। मैं देखूंगा कि मेरा एसएल का काउंट करूँगा, उसके ऊपर हम लोग आराम से अच्छे से बात करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। अभी उसका टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, मेरा एसएल गया। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जब तक आज का डे हाई नहीं निकलता, आज का डे हाई जब तक नहीं निकलता विथ थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स। ओके, डे हाई कितना था 1612। यहाँ पे मैं ₹1 नहीं रुकूंगा, यहाँ पे मैं 1612.5 पे भी मेरा नया ट्रेड इनिशिएट कर लेता, ठीक है। मैंने लॉन्ग का ट्रेड नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। मैंने फिर से बहुत ही छोटा रिस्क लेके आप मान लो कि मैंने ट्रेड किया ही नहीं है सेकंड वाला। मैंने सेकंड वाला ट्रेड किया ही नहीं। मैंने जो ट्रेड किया वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे था। आप सोच भी नहीं सकते उतना कम क्वांटिटी मैंने लिया था, क्योंकि मुझे वो ट्रेड करना नहीं था दिल से। मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों कर रहा था, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। मैंने सोचा था कि देखो क्या हो रहा है, कल से हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि एक स्विंग बन रहा है। ओके, एक स्विंग बन रहा है। वी विल शिफ्ट टू हाइकेनशी फॉर अ टाइम। ओके, देखो कल से एक स्विंग बन रहा था। ये देखो एक स्विंग बन रहा था, ये नीचे आया, ये स्विंग बना, नीचे गया, ठीक है। आज ओपन होते ही इस स्विंग के ऊपर हम लोग निकल गए थे। कैंडल रेड था, लेकिन हम लोग उस स्विंग के ऊपर, प्रीवियस स्विंग के ऊपर हम लोग कल ही निकल गए थे, ठीक है। कल ही निकल गए थे। आज फिर से हम लोग वापस कल की क्लोजिंग से भी ऊपर ओपन हो गए, मतलब गैप ओपन हो गए। तो मुझे लग रहा था कि अगर एचडीएफसी बैंक इस हाई को निकाल देगा तो एचडीएफसी बैंक का बुलिश होना पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहले मैं फंस गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्विंग करके मार्केट ऊपर आ गया। मुझे लग रहा था थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं एसएल यहाँ पे लगा दूँ तो शायद एसएल ना जाए, लेकिन वो रिस्क बहुत ही बड़ा था। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड ले रहे हो समथिंग, आप यहाँ पे एसएल 6-7 रुपये का इक्विटी में 6-7 रुपये का एसएल इज़ वेरी बिग, ठीक है। अगर एफ एंड ओ में 1% का एसएल लेते हो तो दैट इज़ गुड, क्योंकि एफ एंड ओ में आपके जो रिटर्न्स रहते हैं वो बहुत बड़े 10-20% रहते हैं। इक्विटी में 1 या उससे ज़्यादा एसएल ले रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि इक्विटी में आपका रिटर्न भी उसके आसपास ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने 1% से ज़्यादा रिस्क लिया है तो शायद उसे रिकवर करने में आपके 2 या 3 दिन निकल जाए। ओके, तो मैंने डे हाई का एसएल नहीं लगाया, वो मेरा सबसे पहला गलती था। मैं आज आपको मेरा गलती भी बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलती किया, ठीक है। डे हाई का एसएल नहीं लगाया, लेकिन मैंने सेकंड जो मूव था वो बहुत स्मार्टली पकड़ लिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि डे हाई अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखो क्या हुआ। 15
15 मिनट चार्ट पे आपको क्या अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखा एक रेंज बन गया, एक रेंज बन गया। देखो 15-15 मिनट का 2 कैंडल, मतलब 30 मिनट कैंडल उसी जगह पे था, ठीक है। 30 मिनट वो दो कैंडल्स उसी जगह पे थी, और इस कैंडल ने इस रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। इस कैंडल ने इस रेंज का ब्रेकडाउन कर लिया। तो मैंने वो ट्रेड किया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत छोटी क्वांटिटी ली थी, ये ट्रेड मैंने किया नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ट्रेड नहीं किया है मैंने। विल शिफ्ट टू 5 मिनट्स, देखो आधा घंटा मार्केट यहीं पे था, तो जब ये लेवल निकला मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ओके। पूरा क्वांटिटी नहीं लिया था, बहुत छोटा क्वांटिटी था, एसएल लगा दिया डे हाई। अभी मैं डे हाई का एसएल अफोर्ड कर सकता था, क्यों? क्योंकि एक तो मैं ट्रेड में सीरियस नहीं था, सबसे पहला बात, बहुत छोटा क्वांटिटी की वजह से। दूसरा मतलब अगर मैं सीरियस होता भी तो भी मैं डे हाई का एसएल लगाता, क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ पे रिस्क एपेटाइट मेरा बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि देखो बहुत छोटा रिस्क है। आप मान लो कि एंट्री था मेरा 1608.35 पे, और मेरा डे हाई था 1612, मतलब 4 रुपये का एसएल था, जो कि बहुत, चलो आप 1613 भी पकड़ लो तो ये 5 रुपये का एसएल था। 5 रुपये का एसएल इज फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कितना देर तक मुझे एचडीएफसी ने कितना देर तक मुझे परेशान किया, कुछ मूवमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक बार ये लेवल एचडीएफसी ने निकाल दिया। जो ये वाला लो था, ये इंपॉर्टेंट था, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी एक चैनल बन रहा था। देखो चैनल मतलब क्या, देखो ये चैनल बन रहा था यहाँ पे भी, ओके, और ऊपर भी सेम, देखो एक चैनल बन रहा था छोटा सा। ये देखो, ये मेरे लिए वो बहुत आसान है बोलना, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब भी आप खुद बैठ के ट्रेड करोगे, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में डायरेक्टली एंट्री मत करो, पहले इक्विटी में खेलो, 10 क्वांटिटी लो, 12 क्वांटिटी लो। अगर आपको उतना भी डर लग रहा है तो 5 क्वांटिटी लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ओके। तो देखो एक चैनल बन गया था यहाँ पे। चैनल का ब्रेकडाउन कब हुआ? जब ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, जब ये लो ब्रेक हुआ। ट्रेड तो मैंने यहीं पे ले लिया था, क्यों? क्योंकि रेंज की वजह से, रेंज का ब्रेकडाउन जो था वो यहाँ पे हो गया था, रेंज का ब्रेकडाउन, और मैंने एसएल लगा दिया था यहाँ पे। तो एसएल जाने का तो कुछ से सवाल नहीं आ रहा था। रेंज का ब्रेकडाउन ये जो रेंज बन गई थी यहाँ तक, इसका ब्रेकडाउन इस कैंडल ने किया, 1140 कैंडल ने। तो मैंने तभी ट्रेड मेरा उठा लिया था, और अभी भी ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है। अब इस ट्रेड को मैं बुक कब करूँगा? अब देखो एसएल सबसे पहला एसएल मेरा ये था, बराबर। तो अभी लॉजिकली मैं वहाँ पे ही एसएल मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ पे मैं एसएल मेंटेन नहीं कर सकता। मैंने एसएल नीचे लाया है, मेरा नीचे लाया है। अब मेरा एसएल होगा ये हाई। ऐसा क्यों? ऐसा उसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसा क्यों? मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों? देखो ये है ना, स्विंग बन रहा है, स्विंग, ये देखो एक स्विंग बन रहा है, दिखा आपको? ये गया नीचे, वापस ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया। देखो आप इसके ऊपर भी एसएल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये भी चलेगा, ओके। इसका हाई भी चल सकता है, इसका हाई लगाओगे, थोड़ा सा सेफ रहोगे, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देखो एक है ना स्विंग बन रहा है, ओके। जैसे ही नीचे आया तो मार्केट नीचे आया, इस लेवल का फिर से एक बार ब्रेकडाउन मार्केट ने कैसा किया? स्विंग बनाया और फिर नीचे गया। तो इसीलिए मैंने इसके हाई को अभी ट्रेलिंग एसएल रखा है। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, मेरा जो लॉस है या प्रॉफिट है वो अपने आप कट जाएगा। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के थोड़ा बहुत आसपास आ जाता है, मैं मेरा थोड़ा सा क्वांटिटीज जो है बुक कर दूंगा, ओके। थोड़ा बहुत क्वांटिटीज मेरा बुक करूँगा, सब क्वांटिटी नहीं करूँगा, ओके। So this was the HDFC Bank intraday levels and analysis for today. अगर आप भी सीखना चाहते हो, देखो मेरा कोई भी पेड क्लासेस वगैरह नहीं है, मैंने पेड क्लास एक बार ही लिया। लेकिन क्या होता है कि जब भी पेड क्लासेस होते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो मैं फ्रैंकली आपको सब सिखा नहीं पाता हूँ, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, इसलिए मैंने मेरे पेड क्लासेस जो थे खाली एक बैच लेके मैंने बंद कर दिए। अभी मेरे कोई भी पेड क्लासेस लेने का ना प्लान है, ना मेरे पास उतना टाइम है, ठीक है। तो मैं जो सिखाता हूँ यूट्यूब पे ही सिखाता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो यूट्यूब पे मेरा रोज़ का एनालिसिस का वीडियो देखो। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे क्लासेस देने का, तो मैं सैटरडे संडे यूट्यूब पे ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। पेड क्लासेस लेने का मेरे पास ना टाइम है ना मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है।
तो आप सिर्फ मेरे वीडियो की जो सीरीज़ है एचडीएफसी बैंक एनालिसिस की, वो डेली बेसिस पे फॉलो करो। आपको बहुत सारा ट्रेडिंग के बारे में सीखने मिलेगा। आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करते हो, मैंने अभी बोला तो सैटरडे संडे आई विल टेक द क्लास, लेकिन सिर्फ आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं खुद से नहीं लूँगा। ओके, चलो, अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी। देखो कल ही मैंने वो जो ट्रेवर्सिटी का टाइप किया था, कहाँ चला गया पता नहीं। चलो, जिन लोगों को पता है वो यहाँ पे लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम एक बार टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है @TradeVersity। ये से सर्च करके आप मेरा चैनल ढूंढ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। जो भी डाउट्स है वहाँ पे मेरा पर्सनल आईडी भी आपको मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसी वीडियो में वो डाउट्स को सॉल्व करूँगा। चलो, थैंक यू।